खुद ही इतना बुरा है, सबसे बुरा संसार में बुरा देखने जाओगे तो खुद से बुरा कोई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये परीक्षित परमात्मा की कथा है। अदिति ने व्रत किया, पयोव्रत 12 दिन का, फागुन के महीने में होता है। अमावस्या से लेकर के अमावस्या की जो बाद में जो प्रतिपदा आती है उसको लेकर के और द्वादशी पर्यंत तक 12 दिन तक व्रत होता है। तो अदिति ने किया और गर्भ धारण करके और एक बालक को जन्म दिया, जिन्हें वामन देव भगवान के नाम से जाना जाता है, जिनका कल प्राकट्य यहाँ पर हुआ था। वामन अवतार लिया, देवताओं ने, किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने चरण पादका दी, किसी ने आसन दिया, किसी ने टोपी दी, किसी ने पुस्तक दी, किसी ने माला पहनाई, किसी ने यज्ञोपवीत पहनाया, किसी ने खड़ाऊ दी। तो आज वामन भगवान को पूरी तरह से सुसज्जित कर दिया और अब कहने लगे महाराज जाओ, इंद्र आ गए कि महाराज आप जाओ और मेरा कार्य पूर्ण करके आओ। और नहीं तो मेरे, क्योंकि 99 यज्ञ बलि के पूरे हो चुके थे, 100वां यज्ञ करने के लिए जब जा रही है ना, तो वहां पर अब राजा बलि विचार करता है कि भाई यज्ञ आज हो जाएगा मेरा पूरा और मैं आज ही इंद्र बन जाऊंगा। और इंद्र ने इधर वामन भगवान को भेजने लगी कि महाराज यज्ञ पूरा नहीं होना चाहिए। तो वामन भगवान चले गए, दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाई, राजा बलि हम तेरे द्वार पे आए भैया। वामन भगवान को देख करके राजा बलि का बड़ा सुंदर स्वरूप है, वो आया और देख करके, अरे महाराज छोटा सा बालक है, वामन अंगुल का है, नाम था उपेंद्र, वामन भगवान का नाम था उपेंद्र। कैसा स्वरूप है? आओ महाराज, कहाँ से आए हो? कि मैं बड़ी दूर से चल के आए। क्या नाम है आपका? कि मेरा नाम उपेंद्र है। क्यों आए हो महाराज? कि दान लेने के लिए आए, बड़ा नाम सुना है तेरा कि राजा बलि बहुत बड़ा दानी है। तो ऐसा है महाराज, क्या दान चाहिए आपको? कि जो आप मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तब कहा दे दोगे? कि बिल्कुल, मांग लो महाराज। राजा बलि के पास में गुरु शुक्राचार्य खड़े थे, वो समझ गए कि आ गया, चलिए। कहने लगे राजा बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई याचक नहीं है, मांगने वाला नहीं है, कोई भिक्षुक नहीं है, इसके बातों में तो बिल्कुल मत आना। राजा बलि कहते हैं महाराज मेरे द्वार पर कोई भी व्यक्ति आया है, कोई याचक बन करके जब आया है तो मैं उसे यहाँ से निराश नहीं करूंगा। आज राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि तू गुरु की बात का अनादर करता है, गुरु की बात नहीं मानता है, इसलिए जा, हम तुझे श्राप देते कि तू जा करके और जल्दी ही श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब वामन भगवान कहने लगे हाँ भैया देगा कि नहीं दे? महाराज मांग लो कुछ, के ऐसे न मांगिए भैया, पहले संकल्प करो, संकल्प तो होकर के दान दोगे तभी लेंगे। तो आज मैंने हाथ में जल लेने के लिए जैसे ही कमंडल से जल लेना चाहा, अब कमंडल की तुमी में आकर के गुरु शुक्राचार्य बैठे गए, मैं देखो तो सही कैसे जल निकाले। भगवान ने और लेकर के उंगली जब चलाई, क्योंकि जल नहीं निकला तो उंगली चलाई, तो उंगली जाके शुक्राचार्य की आंख में लग गई, आंख फूट गई, बाहर निकल के हरी राम राम रक्त निकल रहा है। देखने लगे कि भाई ये तो गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई। और ध्यान देना, दान लेने वाला कोई ले रहा हो, देने वाला कोई दे रहा हो, तो बीच में रोड़ा नहीं लगाना चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए। और जो रोकता है ना नुकसान उसी का होता है। अरे देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, देने दे। तो आज शुक्राचार्य की आंख फूट गई।
जल लिया, संकल्प लिया। हाँ राजा बलि संकल्प लो, महाराज जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा, आपको मांगो। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवत महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य, जो मांगोगे मैं दूंगा। राजन यदि देना ही चाहता है, लेकिन महाराज एक बात बताओ, आप मैं मांग लूंगा आपसे। देखो यदि देना चाहते हो तो मैं जमीन भूमि का दान लेने के लिए आया हूं। अरे महाराज ये सब भूमि यहाँ से वहां तक देख लो, सब मेरी है, ले लो कहीं से, ऐसे नहीं ले। और महाराज हो कौन आप कि हम तेरे कुल पुरोहित? महाराज छोटी से तो आप लग रहे हो, आप कुल पुरोहित हो के भैया, जब तो छोटा था तब आती थी हम, अब तो बहुत दिन हो गए आए। जब नहीं कहता है ये छोटा सा बालक है और इतने दिन से आ रहे हैं। महाराज एक बात बताऊं आपको, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहीं पे बनवा दूंगा जो आपको चाहिए। आज राजा बलि से कहने लगे नहीं तो क्या चाहिए आपको? आपका विवाह नहीं हुआ हो तो हमारे इस राज्य में ब्राह्मणों की कन्या बहुत हैं, तुम्हारा विवाह करवा दूं। बामन भगवान कहने लगे भैया विवाह तो मेरा हो चुका है, मुझे विवाह दोबारा विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, विवाह तो मेरा हो चुका है। तो अब तूने जो संकल्प लिया है तो मुझे दान दे, मैं तुमसे दान मांगना चाहता हूँ। मांग लो महाराज, क्या चाहिए? कि मैं 3 पग पृथ्वी लेना चाहता हूँ। ओ महाराज 3 पग का क्या करोगे? क्या करोगे इतनी सी जमीन में? कि कुटी बनाऊं, भजन करूं और माला फेरूं चार, और काम कुछ है नहीं राजन, मैं रहूं तेरे दरबार। भाई मेरी तो कुटिया भी बनी जाएगी, मैं भजन भी कर लूंगा, माला फेर लूंगा और तेरे यहाँ रहूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ? अच्छा तो महाराज नाप लो। राजा बलि ने इतना कहा, भगवान ने विराट रूप बना लिया। अब विराट रूप जैसे बनाया तो भगवान ने एक चरण आकाश गयो, दूजो चरण ब्रह्मन और तीजो चरण धरनी पड़ो, आधे को तो पैदल। राजन तो भाई कम रह गया, एक पैर कहाँ रखूं? राजा बलि कहने लगा लो साहब 3 लोग नाप लिए, कहाँ रखूं इसको? कि महाराज और तो कुछ बचा नहीं है, ये मेरा शरीर है, ये देह है, ये बचिए इसके ऊपर रख लूं। तो राजा बलि ने उल्टी देह यानी कि नीचे की तरफ मुख किया और भगवान ने अपना पैर लगा दिया। फिर कहने लगी राजन तुमने नीचे की तरफ मुख किया है, इसलिए जाओ हम तुम्हें जो पाताल लोक में जो सुतल लोक है, यानी कि पाताल लोक में भी 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, इस 7 लोक हैं, जिनमें से हम सुतल लोक का राज्य तेरे लिए प्रदान करते हैं। तो राजा बलि के लिए सुतल लोका के तेरे लिए सुतल लोका राज हम प्रदान करते हैं। अब तू मांग ले क्या चाहता है? बलि कहने लगे महाराज जो देना था वो तो पहले ही दे दिया, अब क्या मांगू? मन चाहती होती नहीं प्रभु चाहती तत्काल, और मैं चाहता बैकुंठ को सो भेज दिया पाताल। मेरी इच्छा बैकुंठ जाने की तो तुमने मुझे पाताल लोक भेज दिया। चलो जैसा होता है ठीक है, लेकिन वरदान मांग ली राजा बलि, तूने मेरी इच्छा पूर्ति की है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। राजा बलि कहता है कि महाराज यदि देना ही चाहते हो तो देखो मेरी एक बामन दरवाजे की हवेली है, बामन दरवाजे की हवेली, मैं जिस द्वार से निकलूं ना उसी द्वार पर आपका दर्शन मुझे हो। आप दरवाजे पर और दरबान बन करके, पहरेदार बन करके, एक चौकीदार बन करके, और मुझे जब भी निकलूंगा जिस दरवाजे से निकलूंगा उसी दरवाजे पर आपका दर्शन हो।
भगवान कहने लगे मैंने तो इसको लूटाई, लेकिन इसने तो मुझे और भी बढ़ करके लूट लिया, अपना चौकीदारी बना लिया। अरे राम राम। कहने लगे भाई तथास्तु, ऐसा ही होगा, मैं भी तेरे लिए जिस दरवाजे से निकलेगा उसी दरवाजे से दर्शन दूंगा। तो आज ऐसा कहते हैं, वरदान राजा बलि के लिए दे दिया और राजा बलि बड़ा प्रसन्न है और प्रसन्नचित्त हो करके आज राजा बलि ने अब वामन भगवान को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने हो गए दरवाजे पे खड़े खड़े डंडा लेकर के और चौकीदारी करते हैं वामन भगवान राजा बलि की। एक दिन देवर्षि नारद घूमते हुए जा रहे थे और घूमते घूमते बैकुंठ में पहुंच गए। अब लक्ष्मी जी बैठी है वहां पर और लक्ष्मी जी बैठी बैठी विचार कर रही है, सोच रही थी कुछ। नारद जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम, काहे रो तुम्हारो? नारद कुछ नहीं। ठाकुर जी कहे कि उनकी कोई पता। कितने दिन हो गए? कि 4 महीने हो गए। अरे राम राम राम, 4 महीने तक पत्नी को यही पता नहीं है कि पतिदेव कहाँ गए। आजकल 1 घंटे के लिए गायब हो जाए तो फोन कर करके प्राण खींच लेंगे। कहाँ चला गया, क्यों गया, काहे को गयो? नारद जी कहने लगे मैया ये तो बात ये हो गई कि ठाकुर जी तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसा तो है नहीं, ठाकुर जी प्रेम तो बहुत करते। अरे प्रेम करते ना तो तुम्हें बता के जाते। आज लक्ष्मी जी कहने लगी तो तुम ही बता दो कहाँ की, मुझे क्या पता, पति तुम्हारे कह करके तुमसे गए होंगे, मुझे थोड़ी पता है। आज नारद जी कहने लगे तो मैया तुम्हारे पति देव तो बस नौकरी कर रहे, क्योंकि तुम्हारे कुछ धन की पैसे की कमी आ गई, इसलिए परमात्मा नौकरी कर रहे हैं। कहाँ? अब लक्ष्मी जी की चिंता लगी कि नारद जी बताओ। नारद जी क्या है, चिंता बढ़ाने के लिए आते हैं, जहाँ भी चले जाएं वो चिंता बढ़ा कर बस 1 2 3 फिर भाग जाते हैं। लक्ष्मी कहने लगी कि मेरी चिंता मत बढ़ाओ महाराज, बताओ मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? कि तुम्हारे ठाकुर जी बन गए नौकर, अब तो वो पैसा कमाने पे ध्यान है उनका। आप जाओ और जा करके राजा बलि को भैया बना लेना। लक्ष्मी जी ने पहले तो वैसी भागने लगी कि मैं अभी लेके आती हूँ। ऐसे जाओगी ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि देखो तरकीब, नारद नाम किसका है, ना माने नहीं और रद्द माने रद्द हो। जो एक बार योजना बना ली ना वो रद्दी में ना फेंकी जाए, बेकार नहीं जाए, रद्द नहीं हो, वो पास हो जाए, वो नारद। एक धागा लेकर के जाओ अपने हाथ में और धागा ले जा करके राजा बलि को पहले भैया बनाना और भैया बना करके फिर दक्षिणा में और क्या मांगना ये तो तुमको भी पता है। ऐसे नहीं आएंगे परमात्मा। अब राजा बलि के दरवाजे पे पहुंच गई और पहुंच करके ऐसा कहते हैं, आवाज लगाई, अरे राजा बलि कहाँ है? राजा बलि अंदर से निकला। कौन आ गया? कौन हो तुम? के मैं तुम्हारी बहन। कहाँ से आई हो? कि बहुत दूर से चल के आई हो। राजा बलि कहने लगे आज तक तो मेरी कोई बहन नहीं थी, बचपन से लेकर के आज तक याद है कोई बहन नहीं थी, ये नई बहन कहाँ से आ गई? अच्छा बहन जी इतने दिन तक क्यों नहीं आई? भैया घर में बालकों का काम ही इतना रहता है कि मैं नहीं आ पाई। अच्छा 4 तो भैंस बांध रखी है, 2 गाय हैं और 5 बालक हैं, अब उनको कौन संभाले?